हेलो गाइस। मैं आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ आज से। ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत जो होता है वो मुस्लिम इन्वेजन से होता है। तो एक इराक के गवर्नर रहते हैं जिनका नाम हज्जाज बिन यूसुफ रहता है। उन्होंने अपना जो ऑर्डर है, एक नेफ्यू और सन इन लॉ जो कि लगते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, उनको ऑर्डर देते हैं कि जाइए इंडिया पे अटैक कीजिए। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 एडी में आते हैं और इंडिया और सिंध को अटैक करते हैं। इस तरीके से मिडिवल हिस्ट्री का शुरुआत हो जाता है। ठीक है। तो फिर देखते हैं हम लोग कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम इन्वाडर आते हैं और अटैक करते हैं। तो पहला टर्किश इन्वेजन हम लोग देखते हैं जिसमें मोहम्मद गजनबी आते हैं। इनका मेन मोटो था कि इंडिया में प्लंडर करके और वहाँ से वेल्थ को लेके जाना। ठीक है। तो इसलिए अपने मोटो को अचीव करने के लिए उन्होंने 17 टाइम्स मंदिरों को लूटे। और एक स्पेशल 1025 एडी में उन्होंने सोमनाथ को बुरी तरीके से प्लंडर किया। ठीक है। और उसके बाद उनको टाइटल वहाँ पे दिया गया, मतलब उनके अपने डायनेस्टी में, जिसका नाम है यामिनी डायनेस्टी। तो यामिन अल दौला उनको टाइटल दिया गया। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 1030 में। ठीक है, 1030 एडी में। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान और शनियुक्ता की लव स्टोरी, जिसकी वजह से एक उनके मतलब फादर रहते हैं जिनका नाम है जयचंद, राजा जयचंद, मोहम्मद गोरी को इनवाइट करते हैं और उनको बोलते हैं कि पृथ्वीराज से इनका रिवेंज लेने के लिए। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में उतना यूनिटी नहीं रहता है, कास्ट रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले उन्होंने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के साथ, लेकिन वो फिर हार जाते हैं। और इस बैटल को बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, जो कि 1191 में होता है। और फिर उसके बाद बहुत प्रिपरेशन के साथ कैम बैक होते हैं सेकंड, मतलब एक साल बाद, जिसको सेकंड बैटल ऑफ तराई बोलते हैं। और इसमें वो जीत जाते हैं गोरी, और पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। इसके बाद उन्होंने राजा जयचंद को भी अपना निशाना मनाते हैं 1194 में। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर जिसको बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद गोरी अपना स्लेव को यहाँ गवर्नर बनाकर इंडिया में वापस चले जाते हैं। ठीक है। तो उनका जो परचेज स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बहुत लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और फिर इसके साथ ही स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी में स्टार्ट होता है। और इसके अंदर पांच डायनेस्टीज रूल करती हैं। पहला स्लेव डायनेस्टी 1206 से 90 में हुआ था। फिर खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1320 तक था। और तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक हुआ था, सॉरी 14 तक था। और उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 से 51 तक था। उसके बाद लौदी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक था। ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी देखते हैं। स्लेव डायनेस्टी में का जो फाउंडर रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं। ठीक है। इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डायनेस्टी है, मेनली जो रूल किया जाता है वो स्लेव्स के द्वारा ही रूल किया जाता है, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था 1206 से 1210 तक था। उन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया। ठीक है। भी टर्किश स्लेव थे। और इनका जो टाइटल इनको दिया गया लक्सबर्ग। ये इनको उनके काइंड हार्टेड नेचर्स की वजह से दिया गया है। बहुत सिंपल और जेनरस रहते हैं और वो बहुत ही लॉयल रहते हैं अपने मास्टर्स के लिए। इन्होंने कभी भी अपने आप को किंग का दर्जा नहीं दिया, इन्होंने स्लेव का ही दर्जा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाए हैं, जैसे कि कुवल इस्लाम। ठीक है। ये मतलब PYQ में एक BPSC का PYQ भी है। इसमें पूछा गया था
कुवाल उल इस्लाम क्या है? तो कुवाल उल इस्लाम मॉस्क है जो कि दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं, ठीक है। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार भी बनाते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बाकी इनका जो कंप्लीशन है वो इल्तुतमिश करते हैं, इनके नेक्स्ट रूलर, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार जो है उन्होंने एक सूफी सेंट है जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके ऑनर में कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके कोर्ट में एक हसन उल निज़ामी थे, जिन्होंने ताज उल मासीर का ऑथर थे। और उसके बाद 1210 में चौगन खेलते हुए वो मर गए। चौगन एक तरह का गेम है, पोलो टाइप का, ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश आते हैं, जिन्होंने रूल किया 1211 से 36 तक, ठीक है। वो भी एक स्लेव हैं, स्लेव के साथ साथ सन इन लॉ भी रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। और उसके बाद वो उनको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इन्होंने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कॉइन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। कॉइन इंट्रोड्यूस किया, एक सिल्वर कॉइन और एक कॉपर वाले कॉइन को जीतल बोलते हैं, और सिल्वर वाले को कॉइन को टाका बोलते हैं, ठीक है। इक्ता सिस्टम इस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू वो सोल्जर्स को कैश पे करते थे, ठीक है। और चहलगानी का वो सेटअप किए, जिसमें 40 नॉबल रहेंगे उनके किंगडम में, ठीक है। इक्ता सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आते हैं इक्ता सिस्टम, चहलगानी सिस्टम पे। इनफैक्ट इल्तुतमिश जो रूलर हैं, इन पे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम पूछा करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने एम्पायर को एक बहुत बड़ा इन्वेजन से मतलब ऐसे ही बचा लिया, ठीक है। मतलब उस समय के चंगेज़ खान और मंगोल अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और इनसे अपने किंगडम को उन्होंने बचा लिया अपने सूझबूझ से। तो ये कैसे बचाया कि वहाँ एक जलालुद्दीन मंगवर्णी करके रूलर हुआ करते थे, उनको इन्होंने सेंटलर नहीं दिया। अगर उन्होंने सेंटर दिया होता तो उसके कारण उनका किंगडम भी उनको मतलब भारी पड़ता, मतलब मंगोल का अटैक हो जाता उसके किंगडम पर, ठीक है। तो उन्होंने शेल्टर नहीं देके अपने किंगडम को बचा लिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी किए हैं, जैसे अपना टॉम बनाया, और उन्होंने कुतुब मीनार को भी कंप्लीट किया। और जो कुतुबुद्दीन का जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो बना रहे थे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बना रहे थे ना, तो उसको एक्सटेंड करने का भी काम किए, ठीक है। इसके अलावा इनके जो बेटे थे वो उतने कैपेबल रूलर नहीं थे, तो रजिया सुल्तान इनकी बेटी थी, तो वो बन जाती है रूलर। और वो पहली मुस्लिम लेडी रहती है जो कि पूरे मेडिवल इंडिया में रूल करती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाती हैं, ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाती हैं, 1236 से 40। लेकिन ये बहुत बड़ा बात है कि उस टाइम एक लेडी ने मेडिवल इंडिया पे रूल किया, ठीक है। तो ये जो 40 नॉबल्स थे उनको पसंद तो नहीं आएगा कि कोई लेडी मतलब किंगडम को चला रही है, तो फिर उनको नहीं पसंद आया, ठीक है। तो उनकी शादी जो होती है, रजिया की शादी याकूत से हो जाती है, जो कि ये भी नॉबल्स के द्वारा लाइक नहीं किया जाता है। फिर रजिया ने बहुत सारे रिवॉल्ट डिफरेंट गवर्नर से कर रहे थे, जिसमें एक अल्तुनिया भी थे किंग, जो कि बठिंडा के गवर्नर थे, ठीक है। अल्तुनिया बठिंडा के गवर्नर थे, और उनसे इन लोगों का रिवेंजन चल रहा था, जिसमें याकूत को मर जाता है, याकूत मारा जाता है, और रजिया को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। बाद में रजिया अल्तुनिया से ही शादी कर लेती है, और
फिर गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन कुछ दिन बाद 1240 एडी में कॉन्स्पिरेसी के तहत ये भी मारी जाती है। और एक हरियाणा क्षेत्र में एक कैथाल एरिया है, वहीं पे ये मारी जाती है। ठीक है, फिर कुछ रूलर आते हैं जो कि इल्तुतमिश के सन ही रहते हैं, वो उतने कैपेबल नहीं होते, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहराम शाह जैसे कि नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद जो है दरवेशी किंग है, द पायस किंग है। और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, मेन मिनिस्टर बलबन हुआ करते थे। तो अब जो है बलबन गयासुद्दीन बलबन, इनका पूरा नाम है, वो पावर में आते हैं। तो उनको थ्रोन कब मिलता है? 1266 में। ठीक है, तो वो बहुत तेज रूलर थे। ठीक है, तो उनको पता था कि कैसे राज्य को चलाना है, कौन राज्य के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले वो चालीसा को वो जो 40 नॉबल थे उसको हटा दिए। ना मतलब उन्होंने सोचा कि ना ये रहेगा और ना ही डिस्टर्बेंस होगा किंगडम में। ठीक है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन सेटअप किया और अपने राज्य में स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। ठीक है, इसके साथ साथ मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है दीवाने अर्श। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, जीने इलाही करके। इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, मतलब वो अपने आप को बहुत अच्छा राजा मानता था, इसलिए जीले इलाही का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कि वो गॉड का शैडो है। ठीक है, इसके अलावा नवरोज करके फेस्टिवल का शुरुआत किया मनाने के लिए। ये एक पर्सियन फेस्टिवल है। ठीक है, और सजदा और पैबोज करके मतलब एक तरह का काइंड ऑफ रिचुअल्स इस्टेब्लिश किया अपने किंगडम में। ठीक है, तो सिजदा वो होता है कि जो लेट के माथा टेक, मोनार्क को माथा टेक कर वो ऑनर किया जाता है। और पैबोज जो होता है, जो भी किंग्स रहते हैं उनके लेट के वो उनके फीट को किस किया जाता है, फीट पे किस किया जाता है। ठीक है, लगता है यहीं से कॉन्सेप्ट आया है, जो कॉलेज सब में 90s जो नहीं मरवाता है, तो वही यहीं से कॉन्सेप्ट आया है, 90s का चलन जो चला। ठीक है, तो अपना एक जो बहुत अच्छा सन जिसका नाम है मोहम्मद, तो उन वो अपना मोहम्मद सन को मंगोल अटैक में खो देता है। और इसके लाइफ में एक रिबेलियन होता है, तो ग्रिल रिबेलियन। ठीक है, तो इसके अलावा थ्योरी ऑफ किंगशिप देता है, जो कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोला जाता है, कि वो एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है इस अर्थ पे। ठीक है, और बहुत सारे स्पाई को भी अपने राज्य में लगाता है ताकि कोई उसका बुराई ना सुन सके। ठीक है, इसके अलावा कैकुबाद जो लास्ट रूलर है वो आता है, ये बलबन का ग्रैंडसन रहता है। ठीक है, बलबन का ग्रैंडसन रहता है, 1287 से 90 तक रूल करता है। और लेटर ऑन फिर वही खिलजी डायनेस्टी के रूलर, मतलब जो बाद में मतलब इस्टेब्लिश करने वाले होते हैं खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी करके इसको मार देते हैं। बाद में ये लास्ट रूलर होता है और इसी के साथ स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होती है। तो थैंक यू आज के लिए, फिर कल से खिलजी डायनेस्टी लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।